नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज की कहानी है पिशाचनी का प्रकोप। गंगा और विवेक की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। दोनों ने बड़े सपनों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। विवेक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और गंगा एक घरेलू महिला थी जो पूरे मन से घर संभालती थी। उनकी जिंदगी शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन ये शांति अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी जिसमें कहा जाता था कि उनके क्षेत्र में एक पिशाचनी का वास है। पिशाचनी उन विवाहित पुरुषों को निशाना बनाती थी जो अपनी पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार करते या अपने रिश्ते में धोखा देते थे। गांव के बुजुर्ग इस कहानी को प्राचीन कथा मानते थे और सभी को सलाह देते थे कि अपने रिश्ते को संभाल कर रखें, लेकिन विवेक ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। शादी के कुछ समय बाद ही विवेक के स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो गया। वह छोटी छोटी बातों पर गंगा से झगड़ने लगा। कभी कभी वह रात में देर से आता और बहाने बनाता कि दफ्तर में काम अधिक था। गंगा ने पहले पहल इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे विवेक का रवैया और खराब होने लगा। अब वह गंगा से दूरी बनाने लगा था। एक रात गंगा ने विवेक के फ़ोन में किसी अनजान औरत के मैसेज देखे। वह समझ गई कि विवेक किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया है। उसने विवेक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे डांटते हुए कह दिया, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। गंगा का मन टूट गया, लेकिन वह चुप रही। उसने उम्मीद की कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक रात विवेक देर रात घर लौटा। उस दिन उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। गंगा से बहस करने के बाद वह सोने चला गया, लेकिन जैसे ही वह गहरी नींद में गया उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह महसूस कर रहा था कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। उसने आंखें खोली और सामने देखा एक परछाई। ये परछाई एक खूबसूरत स्त्री की थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह स्त्री धीरे धीरे विवेक की ओर बढ़ रही थी। तुम्हें क्या लगता है विवेक? उसने मधुर आवाज में कहा। तुम अपनी पत्नी को धोखा दोगे और बिना सजा के बच जाओगे। विवेक हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर जकड़ गया था। पिशाचनी ने आगे बढ़कर उसके माथे को छुआ और फुसफुसाई, अब मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराकर रहूंगी। अगली सुबह विवेक बेहद अजीब महसूस कर रहा था। वह रात की घटना को एक सपना समझकर नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अब उसके साथ कुछ अनोखी चीज़ें होने लगीं। वह कहीं भी जाता उसे उस पिशाचनी की परछाई नजर आती, कभी शीशे में, कभी अंधेरे कोने में। शुरुआत में विवेक ने इसे अपना भ्रम माना, लेकिन धीरे धीरे हालात बदतर होते गए। वह काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। वह पिशाचनी की हंसी हर जगह सुनने लगा। जब वह गंगा से बात करने की कोशिश करता, उसके होंठ खुद ब खुद बंद हो जाते, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। गंगा ने भी विवेक के व्यवहार में ये बदलाव देखा। वह अब शांत रहने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में डर झलकता था। वह बिना बात के घबराया घबराया रहता और रातों को चौंक कर उठ जाता। एक रात पिशाचनी फिर से प्रकट हुई। इस बार वह विवेक के बहुत करीब आ गई। उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें पता है विवेक, जो दर्द तुमने गंगा को दिया है, अब वह तुम्हारी आत्मा में मैं भर दूंगी। विवेक ने उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन पिशाचनी ने उसे चेतावनी दी, माफ़ी का समय बीत चुका है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो गंगा को अपना सच्चा प्यार दो और उससे माफ़ी मांगो, या फिर मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए बांध लूंगी। पिशाचनी की बातों का असर विवेक पर गहराई से होने लगा। अब वह गंगा के प्रति अपनी गलतियों का एहसास करने लगा था, लेकिन पिशाचनी ने उसकी मानसिक स्थिति को इतना जकड़ लिया था कि वह गंगा से बात भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। गंगा अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि कुछ न कुछ भयानक हो रहा है। वह विवेक की हालत देखकर परेशान थी, लेकिन विवेक उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला, जिसे लोग तांत्रिक विद्या में निपुण मानते थे, गंगा के पास आए। तेरे पति ने किसी पिशाचनी को नाराज कर दिया है, बूढ़ी औरत ने कहा। यह आत्मा उन पुरुषों को सजा देती है जो अपनी पत्नियों से धोखा करते हैं। अगर तू उसे बचाना चाहती है तो तुझे ही कुछ करना होगा। गंगा ने उस तांत्रिक महिला से सलाह ली और एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उसने पिशाचनी को रोकने के लिए अपने प्रेम और समर्पण का सहारा लिया। गंगा ने विवेक को कहा, आज रात तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं अगर तुम मेरा साथ दो। विवेक ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। गंगा ने तांत्रिक महिला के बताए अनुष्ठान की तैयारी की। उसने दीपक जलाए और विवेक को अपने सामने बैठाकर मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही मंत्र का प्रभाव बढ़ा, पिशाचनी प्रकट हो गई। तुम्हारा प्रेम उसे नहीं बचा सकता, पिशाचनी ने गुस्से में कहा। लेकिन गंगा ने हार नहीं मानी। उसने पूरे विश्वास और प्यार के साथ कहा, मैं अपने पति को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। गंगा का प्रेम और विश्वास पिशाचनी के अंधकार को पीछे धकेलने लगा। पिशाचनी की काली परछाई धुंधली होने लगी।
वह विवेक को छोड़ने पर मजबूर हो गई क्योंकि उसका प्रेम सच्चा और अडिग था। आखिरकार पिशाचनी ने हार मान ली और कहा, तुम्हारे प्रेम ने मेरी शक्ति को हरा दिया है, लेकिन याद रखना, अगर कभी भी विवेक ने फिर से तुम्हारे साथ विश्वासघात किया तो मैं लौट कर आऊंगी। पिशाचनी की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और विवेक ने राहत की सांस ली। उसकी आत्मा को अब पिशाचनी के प्रकोप से मुक्ति मिल चुकी थी। विवेक ने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने गंगा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी उसे दुख नहीं देगा। उनके रिश्ते में फिर से प्यार और विश्वास लौट आया। इस घटना ने विवेक को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वह गंगा का सम्मान करता और उसकी भावनाओं की कद्र करता था। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की और पिशाचनी की छाया उनके जीवन से हमेशा के लिए मिट गई।